बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दुबई जिसे सरमायाकारों की जन्नत कहा जाता है, जहाँ के बाज़ार खचाखच भरे रहते हैं, सड़कों पर रश रहता है, मैदान भी सजे रहते हैं, अब वहाँ पर बहार ही है या ख़ज़ां की आमद है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट नज़र आ रही हैं, मामलात वैसे ही हैं या ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है? आप इसको ना सरमायाकारों की जन्नत के बजाय ना सरमायाकारों का कसीनो कर दें। अच्छा। यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े सरमायाकार आते हैं और अपना पैसा जो है वो डबल करने के चक्कर में होता है। लेकिन कसिनो जो है वो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, हर मर्तबा फ़ायदा नहीं देता, मालिक के लिए प्रॉफिटेबल होता है। देखें मुगल साहब, अगर आप खला से ज़मीन को देखें ना, तो जो सबसे चमकदार शहर इस दुनिया में स्टैंड आउट करता है वो नेवाडा में, अमेरिका में जो है वो लास वेगस है। अब लास वेगस एज अ होल सिटी ब्राइटेस्ट सिटी कहलाता है। लेकिन जब आप मिडिल ईस्ट की तरफ खला से लेंस घुमाते हैं या इंसानी आंख से खला से ज़मीन पर देखा जाता है, चांद से फॉर एग्जांपल ज़मीन पर देखा जाता है, तो मक्का स्टैंड्स आउट, उसमें काबतुल्लाह ख़ास तौर पर एज द ब्राइटेस्ट वन, जहाँ से रोशनियाँ और उसकी चकाचौंध आपको जो है वो नज़र आती है। लेकिन फिर जब आप एज अ होल शहर की बात करते हैं तो दुबई इज़ द ब्राइटेस्ट सिटी इन मिडल ईस्ट। राइट। बड़ी बुलंदो बाला इमारतें, पुरशको जी, अजीमुल जुस्सा इमारतें, और फिर वहाँ पर जो चकाचौंध है, जो वहाँ की नाइट लाइफ है, एक चमकदार तरीन शहर जो है उसने अब सोना उगलना शुरू कर दिया। इन हालात में सोना उगलना का क्या मतलब है? पहले निगल रहा था, सही, अब उगल रहा है। सही। जो सोना उगलने का प्रोसेस है, अब जाहिर है कि सोना जब आप उगलते हैं तो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं रहता, वो बाहर चला जाता है। इस वक्त आपने कल खबर देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र अप्रैल के महीने में $5.53 बिलियन टच कर गए। सही। यानी एक ऐसा वक्त, बाहर से ही पाकिस्तानी भेजते हैं ना पैसा, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, रोज़मर्रा की अशिया की प्राइस, खाने पीने की अशिया की प्राइस, लिविंग, उसने एक बहुत कंसिडरेबल जंप लिया, इजाफा हुआ है। सही। तो इसका मतलब यह है कि जो वहां पर लोग पैसा कमाते हैं उनसे तो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होंगी, वो इजाफी पैसा कैसे भेजेंगे? ये इजाफी पैसा कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये जो पैसा पाकिस्तान आ रहा है, ये कोई वन ऑफ चीज़, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान का तो शेयर बिल्कुल, इसे कहते हैं ना कि बहुत छोटा सा शेयर है, लेकिन ये एक ट्रेंड अब बन चुका है। जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, मैं आपको आजकल मैं ना वो प्रॉपर्टी वाली वीडियोस जी जो है वो अभी भी देख रहे थे बैठकर आप? अभी भी देख रहा था। मैं आपको 3 वीडियोस जो हैं वो सुनवाऊंगा। अच्छा। जो वहाँ के प्रॉपर्टी के व्लॉगर्स हैं वो इस वक्त जो नक्शा बता रहे हैं, देखें ईरान के साथ जो सिचुएशन बनी है ना, इसने शायद सबसे ज़्यादा डैमेज और अफेक्ट किया मुत्तहिदा अरब अमारात को। सही। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। जो खुश होने की बात नहीं है कि ये किसी एक के साथ ऐसा हो रहा है। और इफ़ दुबई फॉल्स, यानी कि फॉल्स का तो नहीं होगा, यानी अगर कोरोना आपने सरवाइव किया, 2008 का रिसेशन आपने सरवाइव किया, आपने बाउंस बैक किया, आप अब भी बाउंस बैक कर लेंगे शायद। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, जो एतमाद टूटने की है, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है। कोरोना का इम्पैक्ट ये नहीं था। जो मार्केट क्रैश है, जो आलमी रिसेशन है 2008 का, वो ये नहीं था, वो कुछ और था। यहाँ पर मामला किसी और तरफ चल पड़ा। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, जो रिटेलिएशन है ना, लोगों की जो आदत और फितरत है ना, वो जो चीज़ खाते हैं ना आप जी, वो आपकी फितरत में झलकती है। सही। आप ऊँट खाते हैं तो ऊँट का कीना मशहूर है। अच्छा। आप तुर्क हैं, आप घोड़ा खाते हैं तो घोड़े की बहादुरी मशहूर है। सही। और अगर आप पाकिस्तानी और आप ब्राइलर खाते हो तो ब्राइलर की खसलत है। गोरा सुअर खाता है तो उसकी क्वालिटीज़ भी आपको उसकी हरकत में, आदात मैंने में, कभी वैसे सोचा कैरेक्टर में नहीं। इंसान जो खाता है, इंसान की जो कंज्यूम करते हैं, जो बॉडी कंज्यूम करती है। आपने ब्राइलर देखी है? ब्राइलर जी जी, आपने जहाँ रख दो वहीं बैठी रहती है। आपने घोड़ा देखा है जी, आपने ऊंट देखा है। ऊंट का कीना, शुतर कीना मशहूर है। ऊंट का कीना मशहूर है, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये रिएक्ट कैसे करेंगे ये, क्योंकि देखें जो नौदौलतिया होता है, जिसके पास नया नया पैसा आया होता है, तो उसका फिर मामला जो है ना, वो तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। ये जो हमारे सामने इस वक्त मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है वीडियो को स्टिल करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आसान हो रही है। जी।
तो मुगल साहब, अभी जो हम देख रहे हैं ना मसाइल इस दुनिया में, अभी यूएई वाले मामले पर आने से पहले देखें, ये हम एक पोस्ट कलोनियल एरा की जब बात करते हैं ना, नौ आबादियाती निज़ाम, कलोनियलिज्म के बहुत से तोहफे हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये कश्मीर, हम जो इस वक्त दुनिया के बड़े न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स में से एक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हम कहते हैं कि ये जो कश्मीर का इशू है, ये अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। बरतानिया, अमेरिका या कोई भी मुल्क ये जब जाते हैं, ये ओवरसीज़, ये जो कोहराम मचा के गए हैं ना, और फिर बड़े स्मार्टली प्लेस्ड, क्लेवरली प्लेस्ड फ्रांस की, स्पेन की, पोर्टुगीज़ की टांग कहीं ना कहीं अड़ी हुई है। सही। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर देख लें जी, आप वाह खान की पट्टी देख लें, आप चाइना और इंडिया का बॉर्डर देख लें जी, आप बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर देख लें, आप डियागो गार्सिया का जो बेस है जी, अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका इस्तेमाल में, जिस पे सॉवरेनिटी क्लेम करता है मॉरिशस, जी, 2000 किलोमीटर अगरचे दूर है, चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है वो, उसका मसला आज देख लें कि किस तरीके से खड़ा हुआ है। इसी तरीके से देखें, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, इट नेवर एग्जिस्टेड एज अ कंट्री, एक मुल्क के तौर पर तो एग्जिस्ट नहीं करता था, ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स थी। बहरीन है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ एमरेट्स हैं। उन जब बरतानिया का पत्ता गोल हुआ है 1945 के बाद, और उसने एक के बाद एक जगह से निकलना शुरू किया, तो हर जगह वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करके गया कि जहाँ पर मुस्तकबिल में उनको लगता था कि हम बाउंस बैक करेंगे और इन्हीं मामलात के बुनियाद के ऊपर हम बड़े मामलात अपने चला लेंगे। सही। तो ये जो एमरेट्स हैं, इनको ओमान के पास होना चाहिए था। आप इसमें कुछ एरियाज देखें ना, कि दुनिया के अजीबो गरीब नक्शों में से एक नक्शा जो है ना, वो मुत्तहिदा अरब अमारात का नक्शा कुछ गांव बिल्कुल दुबई के अंदर आते हैं, जो ओमान के। ओमान जो है, ओमान की टेरिटरी दुबई से ऊपर भी है जी, दुबई के दरमियान में भी है जी, जी, और दुबई के दरमियान में जो ओमान की टेरिटरी है उसके दरमियान में भी, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके दरमियान में भी मुत्तहिदा अरब अमारात। जी, यानी इतना कि आपने ओमान से, ओमान के एक हिस्से का सफ़र करना है, तो हो सकता है कि आप अगर एक मखसूस रास्ता अपनाएं तो आपको 5 के 6 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़े। सही। तो ये देखें, उससे पहले जब मैंने कहा ना कि तुम्हारी दौलत नई नई है, ये जाहिर है कि फिर आपके बहुत सारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट करता है। आज देखें, दुबई का राइज, मुत्तहिदा अरब अमारात का राइज फिनोमिनल है। आप देखते हैं जो वहाँ की चकाचौंध है, जो वहाँ की चमक दमक है, वो किसी को भी पागल कर सकती है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। वो भाई यूरोपियंस, वेस्टर्न यूरोपियंस कहाँ किसी को मुंह लगाते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उनका क्या काम है? वो नहीं आते यहाँ पे। वो जिस तरीके से दुबई में होटल्स की 10-10 महीने पहले, 11-11 महीने पहले बुकिंग्स करवा के अपना वेकेशन, अपना ट्रिप, अपना एंटरटेनमेंट प्लान करते हैं, अपनी सरमायाकारी, अपने पैसे को डबल करना, अपने डेकेशंस, अपने वेकेशंस प्लान करते हैं, ये फिनोमिनल है। देखिए, 1958 में गालिबन अबू धाबी में ऑयल की डिस्कवरी हुई है, वो गालिबन 66 में आके दुबई में हुई है, कोई 71-72 में बरतानिया ने यहाँ से भी अपने हाथ खड़े कर दिए और जोड़ के आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया, और उसमें वो 7 जो एमिरेट्स हैं उनका कानून भी आपने खुद बनाया। आपने उसमें दरमियान में ऐसे लेकुनास छोड़े, ऐसे मसाइल छोड़े कि जिसकी वजह से आज भी ऐसी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप यूँ समझें कि आप कालीन जब चाहें इनके पैरों के नीचे से खींच दें, और यहाँ पर अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए यहाँ के हाकिम भी आपकी जी हजूरी और आपकी बहुत सारी बातें मानने पर मजबूर हैं। अड्डे चाहिए जनाब, आपकी प्रोटेक्शन, आज भी प्रोटेक्टरेट से आप निकल गए, आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गए, बट यू डिड नॉट बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन अ रिच ऑयल कंपनी विद अ फ्लैग ऑन इट। बिल्कुल सही। इस तरीके से आपने कर दिया। उससे पहले क्या था? हज़ारों साल की आप हिस्ट्री उठा ले, मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों का जो लाइवलीहुड है, या फॉर दैट मैटर कतर या बहरीन के लोगों का लाइवलीहुड है, वो क्या था? गोताखोरी, और इंतहाई ख़तरनाक जून से सितंबर तक का महीना, कश्तियाँ लेके पानी में जाना है, अपने जिस्म के साथ पत्थर बांधना है, पत्थर बांध के समंदर की तह में पहुंचना है, 2-2 मिनट सांस रोकना है, 2 मिनट के अंदर अंदर समंदर की तह पे जाके ऑयस्टर्स, सीपियाँ तलाश करनी है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने मारा जाना है, सीपियाँ उठानी है, मोती, और उनको ऑयस्टर्स को बेचने का आपने कारोबार करना है। और वो करने के लिए आप कहाँ आते हैं?
आपने अपने लंबे जुब्बे और चुगे जो हैं वो पहने हुए होते हैं और आप कश्तियों पे कराची पोर्ट आते हैं, वहाँ पर आप सामान ढोते हैं, जो ट्रेडिंग है आप उनके ज़रिए करते हैं, उनकी आप जी हजूरी करते हैं। आज सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो गया। दूसरा आप काम क्या करते हैं, आप खजूरों का बाग लगाते हैं, आप खजूर बेचते हैं, डेट फार्मिंग का काम था। फिर क्या था, जो नोमाड्स का, चरवाहे का जी जी जो कल्चर है, बड़ी लिमिटेड किस्म की एग्रीकल्चर, ऊंट के ऊपर सफ़र करना, खच्चरों के ऊपर सफ़र करना, रेत ही रेत, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। यानी बरतानिया अपने बामे उरूज पे भी जिन ममालिक पर बरतानिया ने कब्ज़ा नहीं किया और सिर्फ अपनी प्रोटेक्ट्रेट में उनको रखा और अपनी ओवरसीज़ टेरिटरी का एक हल्का फुल्का लेबल जो है वो लगा के उनके ऊपर थोड़ा बहुत दस्ते शफकत रख दिया, अच्छा तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन ओरिजिनली वहाँ पे जाके सोने की चिड़िया तो हिंदुस्तान था। सही। जो वर्ल्ड जीडीपी है उसका 40% के करीब वो सारा का सारा ये बर्रे सगीर पाको हिंद में था और यहाँ से सारी दौलत उठा के ले गया। जब इनके पास तेल और वो निकला है तो इनका जो राइज है वो बड़ा फिनोमिनल है और पूरी दुनिया से इन्होंने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, अशराफिया, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी टाइकून्स, फौज के तो जनाब रिटायर्ड आपके जितने भी आप सर्विसेज उठा लें, सहाफ़ी, मिनिस्टर्स, उनके बच्चे को पढ़ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, अल्ले तलल्ले, प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स, और ये सारा जनाब काम चल रहा था। लेकिन इस जंग ने एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की कि आर्टिफिशियल जो है उसका, ये मैं ज़रा ना आपको ज़रा 3 वीडियोस 1 बाय 1 जो है वो सुना देता हूँ, फिर ज़रा हम इसके ऊपर देखें कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सिचुएशन कभी एक जैसी नहीं रहती, यहाँ पर चीज़ें बाउंस बैक करेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी वाले और ये लोग जो हैं ये जिस किस्म का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। एक यूएई नेशनल है जिसकी मैं वीडियो आपको सुनवाने लगा हूँ, एक इंडियन है और एक गालिबन पाकिस्तानी है लेकिन अंग्रेज़ी में है, उर्दू इंडियन हिंदी ज़बान में किया और ये दूसरा भी अंग्रेज़ी है। ये ज़रा सुने कि ये बंदा क्या क्या रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि ये जो नई तफसीलात आ रही हैं इन्होंने तो ख़तरे की घंटी बजा दी है कि लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त और किस तरीके से निकलना चाह रहे हैं। ये ज़रा सुने पहले। Ready? A 4-bedroom townhouse, single row. ये शुरू से। Someone is leaving 400,000 dirhams behind in Dubai. Are you ready to take it? A smart investor would be ready. A 4-bedroom townhouse, single row, 1,550 square feet, and that too in Damak Riverside, which he bought for 2.8 million. Now he's selling it 400,000 cheaper due to the current situation. He's leaving the country. If you want more information about this, the unit is excellent. There's only one unit. Write Damak Riverside in the comments. अच्छा, मैं ये कोई प्रॉपर्टी का इश्तिहार नहीं लगा रहा भाई। मुगल साहब, ये बंदा कह रहा है कि 2.8 मिलियन दिरहम में एक बंदे ने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। ये जंग की सिचुएशन जो लग गई है, ये तो नहीं उसने बोला, लेकिन जाहिर है यही सिचुएशन लगी है। वो अब थ्रो अवे प्राइस पे 4 लाख दिरहम सस्ती, यानी कि 3,03,36,000 पाकिस्तानी सस्ता जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से भाग रहा है, निकल रहा है। तो somebody is throwing 400,000 दिरहम्स, 4 लाख दिरहम जो है वो एक बहुत बड़ी रकम होती है। सही। वो छोड़ के जा रहा है औने पौने, इसको कहते हैं कि बेचना, कि आप औने पौने बेच के यहाँ से प्रॉपर्टी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड जब हम ये देख रहे हैं कि यूएई एक तो खुद ईरानियों को, पाकिस्तानियों को और बहुत सारे लोगों को, और किसी भी सॉवरेन मुल्क का, कोई भी खुद मुख्तार मुल्क है, ये उसका राइट है, किसको वीज़ा देता है, किसको नहीं देता है, किसको अपने लिए ख़तरा समझता है, किसी को अपने लिए नुकसानदेह समझता है। इसीलिए देखें ना, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो उन्होंने लोगों को वहाँ से निकालना भी शुरू किया हुआ है, लेकिन साथ में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया है, वीज़े लेना बंद कर दिया है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है जी, अब आज के मुत्तहिदा अरब अमारात की वो चरवाहे नहीं है। वो अब सीपियों की तलाश में जिस्म से पत्थर बांध के समंदर में गोताखोरी करने वाले नहीं हैं। वो जो है वो खजूरों के बाग लगा के अपना गुजारा करने वाले नहीं हैं। अब वो उनके पास तेल की दौलत है, जो उनके रिफाइंड पेट्रोलियम है, फिर उनकी गैस है, फिर उनका जो क्रूड ऑयल है, उसकी अर्निंग 114 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल सालाना, 46 अरब डॉलर का रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर 14 बिलियन डॉलर की
जो है वो उनकी गैस, जी 80 अरब डॉलर का टूरिज्म, फिर उसके बाद टैक्सेस कंपनी से, आप वैल्यू एडेड टैक्स और अब बहुत कुछ वसूल करते हैं। लेकिन अब लोगों ने जिस तरीके से 51,000 टूरिस्ट जो मुल्क रोज़ाना वेलकम करता हो, 51,000, और मूडीज़ कह रहा हो कि उसका 10% दूसरी छमाही में एक्सपेक्टेड है, विच मीन्स के 51,000 से धड़ाम करके आप 5100 पर आ जाए। कहाँ 51,000 की आपने कैपेसिटी बनाई हो, होटल्स बनाए हो, हाई राइजेस बनाई हो, चमक दमक बनाई हो, रेस्टोरेंट्स बनाए हो, तो अचानक से, क्योंकि देखें जो आदिवासी है, जो इंडिजिनस है, रिहायशी है, जिसका घर है, उसने तो घर ज़्यादातर आउटिंग के लिए कब जाना है, महीने में 1 दफ़ा चले जाना है, 2 दफ़ा चले जाना है, 4 रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं। जो टूरिस्ट आया उसने रोज़ खाना है, तो 45,000 बंदा जिसका कैटर करता हो, 45,000 बंदों का खाना पकाने के लिए आपको 4500 लोग तो चाहिए होंगे ना। तो वो नौकरियां, अलाइड बिजनेसेस, शॉपिंग मॉल्स, ये सारा इसको नुकसान तो पहुंचा। एक चमक दमक एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरी तरफ तो आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें, ये अब आप देख लें, ये इंडियन है, ये जो वीडियो कर रहा है, Even this limit doesn't apply. ये शुरू से So a major change has arrived in Dubai real estate. If you own ये ऑटोमेटिक AI ने इसको जो है वो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया है। अब चलें इंग्लिश में भी any करें। property in Jeddah, regardless of the price, whether it's worth 2,000 dirhams, 4,000 dirhams, or 7 lakh dirhams, the Dubai government will grant you a 2-year visa. Previously, this 2-year investor visa was available, but there was a condition that your property's value had to be at least 750,000 dirhams or more. But now this limit has been removed. So if you own any property in Dubai, even if it's just a 4,000 dirham studio, you can get a 2-year renewable visa from the Dubai government. And if there are joint owners of the property, more than one owner, then there must be a minimum share of 400 dirhams per person to be eligible. But for individual property, even this limit doesn't apply. So now every person who owns property in Dubai will become a resident of Dubai. अच्छा, यानी पहले अगर आपको 7.5 लाख दिरहम आपने इन्वेस्ट करना था, उन्होंने कहा यार आप बस एक प्रॉपर्टी ले लो, सिंगल ओनर बन जाओ, हम आपको मल्टीपल एंट्री, गोल्डन वीज़ा, तो फलां वीज़ा दे देंगे। यानी आपने 3 गुना सस्ता कर दिया अपने पास लोगों का आना। इसका मतलब क्या है, ये आपकी डेस्परेशन ही शो करता है ना। इस वक्त तो डेस्परेट हुए में आपको समझ नहीं आ रही कि आपने एग्जैक्टली किस तरीके से इससे कैटर करना है। इससे यही बात जो है वो गालिबन मिलती जुलती है। ये यूएई का अपना नेशनल है, ये भी इसी हवाले से बात कर रहा है। Easier than ever. You're still It's thinking music, that huh? you need $1 million dirhams to get. हाँ ठीक है। Apart from the golden visa, Dubai just made residency easier than ever. You're still thinking that. सेम वीडियो है तो रिपीट करेंगे। वो भी यही बता रहा है कि कितना आसान हो गया है अब दुबई आना। दुबई में बस आप इतने इन्वेस्ट करें, इट मीन्स कि योर इन्वेस्टर, एक्चुअल इन्वेस्टर इज़ फ्लाइंग, सो यू नीड मोर इन्वेस्टर्स। तो एतमाद को शेक कर दिया है इस जंग ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर, और उसके नतीजे में जो उनकी प्रॉपर्टी मार्केट है ख़ास तौर पे, वो तो आपको तबाह नज़र आ रही है। बावजूद इसके कि आपने कुछ भर्ती के व्लॉगर्स या उनके ज़रिए आप वीडियोस बना रहे हैं, आपने कुछ क्रेनों को कहा हुआ है कि चलें जनाब, सामान इधर से उधर करते रहो, थोड़ा बहुत हरकत नज़र आनी चाहिए, लोगों को ये ना लगे कि चीज़ें ठप हो गई हैं। जाहिर है कि इतना बड़ा सिस्टम है और यूएई की पसली बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब मल्टीपल 100 बिलियन डॉलर्स जितने आपके, यानी कि जो है ना वो अरब हैं, वो गिनते गिनते आपकी उम्र ही गुजर जाए। कैलकुलेटर नहीं, उम्र ही जो है ना गुजर जाए। वो थक जाएगा आपका मेरा। लेकिन देखें जो प्लग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंखा, हमारे यहाँ लोड शेडिंग की एग्जांपल देना भी बड़ा अच्छा है ना। हाँ। बिजली चली जाती है, पंखा चल रहा होता है, पंखा क्या एकदम से ठक करके रुक जाता है? नहीं, पंखे को धक्का लगा हुआ होता है। वो जो धक्का है ना वो उसको चलाता रहता है, फिर वो स्लो डाउन होता है, थोड़ा सा और होता है, फिर आके एक वक्त आता है कि वो कंप्लीट हॉल्ट पे आ जाता है जब तक बिजली की सप्लाई दोबारा ना लगे। सही। तो अभी प्लग निकला है, आपके पेट्रोकेमिकल्स, आपके हाइड्रोकार्बन्स की जितनी भी एक्सपोर्ट है वो बंद है। आपका जो है वो यूएई का जो टूरिस्ट है वो फिर उसके हिसाब से मैदान उजड़ गए, टैक्सेस और वो जो आप लिया करते थे, आपने उसमें छूट देना शुरू कर दी, लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं। कुछ कंपनीज को और कुछ शोशा को आपने ज़बरदस्ती दिखाने के लिए
जिस तरह आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में एंटर हो ना, तो आपको शुरू में गेट और बड़े चकाचक स्टैच्यूज लगे होते हैं, लाइट्स और सारा कुछ जनाब बेहतरीन। क्या पता कि वो लीगल है इलीगल है क्या है, ये मामला छोड़ के ना, तो वो बड़ा होता है। तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो दिखाने के लिए भी चलानी है, उस चलाने का अपना से अलहदा से खर्चा है। लेकिन प्लग निकला है, प्लग जब तक वापस नहीं लगता, बिजली वापस नहीं आती, उस वक्त तक पंखा दोबारा खुद से अपनी स्पीड के ऊपर घूमना शुरू नहीं करेगा। द वे UAE बाउंस्ड बैक आउट ऑफ ऑल द रिसेशन पीरियड्स वाज फिनोमिनल। उन्होंने जिस तरीके से ख़ास तौर पे कोरोना के वक्त भी स्ट्रेस बाइंग लोगों ने की, लोगों को चीपर प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी, लोगों को नहीं पता था, इन्वेस्टर को नहीं पता था कि ये कब होगा, लोगों का पैसा फंस गया था, सस्ते होने पौने जिसको ज़रूरत थी उन्होंने इस तरह का किया। तो ट्रैवल भी बैन लेकिन हो गया था अब सिचुएशन देखें, ये समझ आ रही है कि फ़िलहाल तो दुनिया के चमकदार तरीन शहरों में से एक और मिडल ईस्ट के सबसे चमकदार शहर एज अ होल ने सोना जो निगला था वो अब उसने वो सोना उगलना शुरू कर दिया है। और अगर सिचुएशन ऐसी रहती है, और जो हम गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ने जो धमकी दी है अपने गैर सरकारी तर्जुमानों की तरफ से कि हम काम तमाम कर देंगे, अगर सिचुएशन अब जो लग रही है कि डील भी कोई नहीं हो रही, मुस्तरद भी हो रही हैं तजावीज़, अमेरिका दोबारा से हमले शुरू करता है, एंड द वे ईरानियंस हैव सेड के दिल टारगेट मुत्तहिदा अरब अमारात, उसका मतलब ये है कि नतीजे में ये जो सिचुएशन, जो बुरी सिचुएशन हमने एक्सप्लेन की है, ये बदतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।